नमस्कार विद्यार्थियों, भावेश वर्मा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 5 प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2022 अर्थात कक्षा 5 का गणित विषय का मॉडल पेपर हल करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका जो पेपर होगा वो 80 में से होगा और 2.5 घंटे का समय रहेगा। यहाँ पे आपको बोर्ड के रोल नंबर लिखने हैं और यहाँ पे शब्दों में आपको रोल नंबर लिखना है। इस प्रकार से ये सब फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सभी प्रश्न करने अनिवार्य है और सभी प्रश्नों के सम्मुख उनके अंक भर दिए गए हैं। तो अब इस प्रकार से अपन पहला सवाल करते हैं। ये वाला भाग है आपके रब कार्य और यहाँ पे आपके प्रश्न दे रखे। तो खंड अ को अपन हल करते हैं। सबसे पहले खंड अ को हल, यहाँ पर इस प्रकार का प्रश्न है। सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर आपके 40,000 प्लस 5,000 प्लस 700 प्लस 70 प्लस 2 का संख्या रूप देना है आपको। तो संख्या रूप बताना है। तो सबसे पहले तो आपको अंक गिनने हैं। सबसे आगे वाला जो संख्या है उसमें अंक गिनने हैं। जैसे 1 2 3 4 5 अंकों की संख्या है। तो इसमें देखना है कि इसमें कितने अंक है। तो इसमें अपन देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक है। इसमें अगर अपन देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 अंक है और यह संख्या 5 अंकों की है। तो इसका मतलब ये दो तो हो ही नहीं सकती। इसके बाद ये वाली संख्या देखते हैं। तो इसमें अंक है, अंकों की संख्या है 1 2 3 4 5 6। तो ये भी नहीं हो सकती। इसका मतलब राइट आंसर ये है। लेकिन अगर बोर्ड में 5 अंकों की संख्या बता दी तो आप क्या करोगे। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे कितने हैं, सबसे आगे 2, तो यहाँ पे आपको लिखने 2। फिर यहाँ पे कितने हैं 70। तो यहाँ से दाई वाला सबसे लास्ट वाली यानी इकाई को छोड़कर दाई वाली संख्या लेनी है। और इसमें सैकड़े के स्थान पे कितना है 7। इसमें 1000 के स्थान पे कितना है 5। यहाँ पे 10,000 के स्थान पे कितना है 4। तो आपका उत्तर हो जाएगा 45,772। तो ये किस में है 45,772 अ वाले ऑप्शन में। तो अ वाला ऑप्शन जो है आपका सही आंसर होगा। तो पहले का आपका हो जाएगा अ। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। 406 प्लस 313 का हल है, यानी इसकी आपको जोड़ करनी है। तो 406 लिखना है और नीचे लिखना है आपको 313। तो इसमें जोड़ेंगे 6 और 3 9, 0 और 1 1 और 4 और 3 7। तो 719। तो ये ब वाला ऑप्शन सही रहेगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। 6 में 3 जोड़ना है, पहले पीछे वाली संख्या को जोड़ो, इसके भी पीछे वाला अंक इकाई वाला और इसमें भी इकाई वाला। तो 6 और 3 9। तो इसमें भी 9 आ रहा है और इसमें भी 9 आ रहा है। इसमें 3 आ रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है और ये भी नहीं है। अब इस दोनों में से आपको ज्ञात करना है। अब दूसरा अंक दाई वाला जोड़ेंगे। 0 और 1 कितना होता है 1 होता है। तो इसमें 1 आ रहा है, इसका मतलब 700। इसमें 0 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। इसमें ब सही होगा आपके 719। बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तीसरा सवाल है 15 × 12। 15 का गुणा आपको करना है 12 से। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे कितने 15 और यहाँ पे 12। तो 15 × 12 दोनों संख्याओं को साथ साथ में भी गुणा कर सकते हैं, एक एक भी गुणा कर सकते हैं। पहले 2 का पाड़ा 5 बार बोलेंगे, फिर 2 का पाड़ा 1 बार, फिर 1 का गुणा 5 बार और फिर 1 का गुणा 1 से और फिर बाद में जोड़ करेंगे। लेकिन मैं 2 संख्याओं को साथ में करता हूँ कि 12 का पाड़ा 5 बार बोलते हैं तो 12 पंजे 60, 60 का 0 हासिल गया से। फिर 12 एकम 12, 12 और से 18।
तो ये हो गया आपके 180। तो अब आपको देखना है 180 किस में, ब वाले ऑप्शन में। तो ब वाला ऑप्शन जो है आपका सही है। तो इसमें हो जाएगा आपका ब 180। फिर आगे है, एक कुर्सी का मूल्य 300 रुपये। एक कुर्सी का मूल्य कितना है? 300 रुपये। तो 5 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा? यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, अ में 300, ब में 600, स में 1500, द में 100। तो आपको क्या करना है, एक कुर्सी का 300 रुपये है, तो अब 300 5 बार आप लिखोगे तो बहुत समय हो जाएगा। तो आपको सीधा क्या करना है, एक कुर्सी का मूल्य 300 रुपये दे रखा है, तो 5 कुर्सी का करने के लिए क्या करेंगे, इससे गुणा करेंगे। तो 0 का तो 0, 0 का तो 0, 5 3 15, तो कितना आ जाएगा 1500। 100 वाला ऑप्शन इसका सही, इसमें आ जाएगा स। फिर अगला प्रश्न है आपके 5वां, बहुत ही सरल प्रश्न है कि 14 का विचलन, 14 का विचलन यानी कि 10 आधार है, तो 10 में कितना जोड़े तो 14 हो जाएगा। तो आधार 10 दे रखा है, तो कितना जोड़े कि वो 14 के बराबर हो जाए, तो इसमें 4 जोड़ेंगे। तो प्लस यहाँ पे कितना है, प्लस का 4, तो ये आ जाएगा अ वाला आंसर, इसका हो जाएगा +4। फिर आगे है 3 का गुणज। 3 का गुणज यानी कि 3 का पहाड़ा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। इस प्रकार से आगे के आगे बढ़ता जाना, डैश डैश डैश। तो अब 3 के जस्ट बाद में क्या आता है, से, तो इसका हो जाएगा से। यहाँ पे 2/3 में अंश बताना कि अंश क्या है। तो यहाँ पे देखिए, किसी भी संख्या में ऊपर वाली संख्या जो होती है वो होता है अंश, और नीचे जो होता है वो होता है हमेशा हर। तो इसमें अंश तो 2 है और हर कितना है 3, तो ये अंश आपका कितना है 2। 7वां प्रश्न में आपका सही उत्तर रहेगा। फिर अगला है संख्या पैटर्न 7, 12, 17 में अंक आएगा। देखो 7 में अगर 5 जोड़े तो 12, और 12 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17। तो 17 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22। 7 और 5 12 होता है, यानी कि 22, ये हो जाएगा 22। वापिस समझो, 7 में आपको 5 जोड़ दिए तो 12, 12 में 5 जोड़ दिए 17, 17 में 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपके 22। फिर अगला प्रश्न है 180 डिग्री का कोण कहलाता है। तो 180 डिग्री का कोण जो होता है वो आपका क्या, कौन सा कोण कहलाता है, सरल कोण। तो सरल कोण को अपन 180 डिग्री का कोण कहते हैं। फिर आगे है 10वां सवाल, पहले का 10वां, संख्या 12 को टैली चिन्ह कीजिए। तो इसमें देखेंगे, जूम कर रहा हूँ मैं थोड़ा, इसमें गिनेंगे तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वापिस गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये आंसर भी, ये ऑप्शन भी आपका सही है। फिर इसमें गिनते हैं इसमें गिनेंगे 1 2 3 4। फिर ये डंडा दिया का 5 और इसमें भी 5 और 5 10, तो ये भी नहीं है। फिर इसमें गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो इसमें भी है आपके 12।
1 2 3 4 और एक डंडा टेढ़ा है वो 5 और 5 10 और 2 12 और इसमें कितने हैं 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये दोनों ही 12 12 वाले हैं। तो 12 के रूप में टैली चिन्ह के रूप में लिखेंगे तो टैली चिन्ह के रूप में अपन लिख सकते हैं अपन स वाले ऑप्शन को। ये स वाला आंसर आपका सही है। फिर है 1 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं तो 1 मीटर में हमेशा 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने 100 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये हो जाएगा अ। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। फिर आकृति का परिमाप होगा, आकृति में 10 और 10 20, 20 और 10 30, तो यहाँ पे कितने 30 ये रहा, ठीक है। परिमाप में अपन जोड़ेंगे। फिर यहाँ पे है आयत का परिमाप होगा, तो आयत का परिमाप का मतलब ये आपका आयत है, इस प्रकार से ये बनाया हुआ है देखो, तो ये तो क्या है चौड़ाई, ये क्या है चौड़ाई और ये क्या है लंबाई। तो लंबाई कितनी है 15, ये अगर 15 है तो ये भी हो जाएगी 15। ये चौड़ाई आपके 5 है तो ये हो जाएगी 5। तो इसका सूत्र होता है कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो 2 का तो 2 इंटू लंबाई कितनी है 15, ये रही 15 और चौड़ाई कितनी है 5, तो प्लस 5। 15 और 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20 और 20 का गुणा 2 से करेंगे तो हो जाएगा 40। तो यहाँ पे लिखेंगे 40, यानी कि 15 और 5 जोड़ दिए 20, 20 में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपके 40, तो ये हो जाएगा आपका 40। फिर अगला सवाल देखते हैं। भिन्न 5/10 को दशमलव रूप में लिखिए। तो 0.5 ये आपका दशमलव रूप है, अगर इसका पॉइंट हटाते तो हो जाता है 5/10, तो ये इसका अ वाला आंसर सही है। फिर अगला सवाल है 473 माइनस 296, ये निशान माइनस का है, इसमें से घटाना है। तो 13 में से 6, पहले तो 13 में से 6 जाएंगे तो कितने रह जाएंगे 7, यहाँ पे अब कितने 6, अब 6 में से 9 नहीं जाता तो उधर लेंगे, 16 में से 9 गए तो हो जाएगा 7। और फिर यहाँ पे कितना है 3 में से 2 गया, ये मान लो 3 है और 3 में से 2 गया तो 1, यानी इसका उत्तर आ जाएगा 177। तो ये हो जाएगा आपका 177। आगे देखो, उपयुक्त चिन्ह के कोष्टक में चिन्हों का कोष्टक में लिखिए। तो आपको ये कोष्टक में ये चिन्ह लगाने हैं, इस प्रकार से चिन्ह लगाने हैं, ये इस प्रकार से चिन्ह दे रखे हैं। तो इन तीनों चिन्हों का प्रयोग करके इन खाली जगहों को डिब्बों को पढ़ना है। तो पहला है कि 29, ये 29, 79 और 29, 32 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखो, इसमें 2000, इसमें भी 2000, इसमें 9, इसमें भी 900 और इसमें भी 900, लेकिन इसमें 32 और इसमें 79, तो इसमें बड़े कौन से 79, तो इसमें चिन्ह लगेगा 29, 79 बड़े है किससे? 29, 32 से, इस प्रकार से चिन्ह लगेगा। फिर 8952 और यहाँ पे भी है 8952, यानी दोनों संख्या सेम है तो यहाँ पे लगेगा बराबर, दूसरे पहले में ये, दूसरे में बराबर। फिर तीसरा ऑप्शन है, पहले में ये, दूसरे में बराबर। तीसरा है 5423 और यहाँ पे है 5432, तो 5000, इसमें भी 5000, इसमें 400, इसमें भी 400, लेकिन इसमें 23 छोटे और 32 बड़े हैं, तो इसमें इस प्रकार से चिन्ह लगेगा।
कि 5432 जो है वो 5423 से बड़े हैं। फिर आगे 3775 और यहाँ पे भी कितना है 3775, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा बराबर, दोनों समान संख्या है तो हो जाएगा बराबर। ठीक है। फिर 1/4 और 3/4 में बड़ी संख्या कौन सी है? तो 3/4 बड़ा है 1/4 से। फिर 1/2 1/2 समान है। फिर 1/3 बड़ा है 1/2 से, और 1/4 में 2/3 बड़ा है 1/4 से। इस प्रकार से ये सामने बनने हैं आपको। इसमें है कि एक किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। हाँ, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो ये हो जाएगा सत्य। फिर दूसरा प्रश्न है, इसमें सत्य 1 मीटर 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है? नहीं, क्योंकि 1 मीटर बराबर कितना होता है, आगे भी मैंने बताया था, 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा असत्य, ये हो जाएगा असत्य। फिर है 55 और 45 का योग। 55 में अगर 45 को जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 का 0 हासिल गया 1, 5 4 9 और 1 10, कितना होता है 100। और छोटे बच्चों के लिए जोड़ इसी प्रकार से होगी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100, तो यहाँ पे भी ये सत्य। फिर 352 में से 52 घटाएंगे, 352 में से 52 घटाएंगे तो यह तो 0, लेकिन यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे क्या रहेगा 3। लेकिन ये क्या कह रहा है कि 352 में से 52 घटाएंगे तो 200 होता है? नहीं, 300 होता है। कितना होता है 300, तो ये क्या हो जाएगा असत्य। ये हो जाएगा आपके असत्य, ये वाला। फिर 12 का गुणा 10 से करेंगे, नहीं 12 दाऊ 120, सही है, तो ये भी सत्य है। समकोण 90 डिग्री को कौन को कहते हैं? हाँ, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। 125 में 5 का भाग देने पर क्या आएगा? 25 ही आएगा। 125 में अगर 25 का भाग देंगे तो आपका उत्तर क्या आएगा 25, तो इसका भी ये सत्य है। अब आपको ये मिलाना है। स्तंभ अ को स्तंभ ब से सुमेलित कीजिए। तो 180 डिग्री के कोण को मैंने आगे भी ऑप्शन में बताया था, क्या कहते हैं? सरल कोण, तो ये हो जाएगा सरल कोण। फिर 90 डिग्री का कोण आपके हो जाएगा, अभी आया था समकोण। फिर 65 डिग्री जो होता है वो होता है न्यून कोण, जो 180 अपने 90 डिग्री से छोटा कोण होता है न्यून कोण। और जो 180 से छोटा और 90 से बड़ा कोण होता है वो कौन सा कोण होता है? अधिक कोण, तो ये हो जाएगा आपके अधिक कोण। फिर इसको मिलाते हैं, इसमें खानों को गिनेंगे, खाने कितने 1 2 3 और भरे हुए कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1 3 डिब्बे और 1, यानी 1/3। फिर यहाँ पे कितने डिब्बे भरे हुए हैं 2, और कितने हैं खाली? कुल डिब्बे कितने हैं 1 2 3, तो ये रहा 3 और भरे हुए कितने 2, तो 2/3 ये हो जाएगा 2/3। फिर यहाँ पे कितने डिब्बों की संख्या है 1 2 3 4 5, कितने हैं 5 और भरे हुए 2, तो 5 तो भरे हुए ये रहे और 2 ऊपर वाले, यानी 5 और 2, यानी कि 7वें से सट्टा मिलेगा। फिर यहाँ पे कितने डिब्बे बॉक्स 4 है और भरा हुआ 1 है, तो यानी कि 1/4।
इस प्रकार से आपको मिलाना है। फिर यहाँ पे 125 को अगर 25 से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25 और 25 50 यानी और 100 जोड़ेंगे तो 150 यानी कि 125 प्लस 25 हो जाएगा 150। और 225 में 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपके 225 में से, सॉरी बाकी करनी है, 225 में से 25 घटाएंगे तो हो जाएगा आपके 200। इस प्रकार से आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये 8 नंबर का सवाल इस प्रकार से आएगा कि इस पैटर्न को पूरा करना है, तो इसको थोड़ा जूम करते हैं। यहाँ पे देखो, इस पैटर्न को क्या करना है, पहले 7 और 8 को जोड़ेंगे तो कितने होते हैं, 7 और 8 जोड़ते हैं तो 15, तो यहाँ पे आगे 15। 9 और 10 को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 19, कितने हो जाएंगे 19। तो इसी प्रकार से अब 8 और 9 को जोड़ना है। 8 और 9 कितने होते हैं, 17 होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 17। यहाँ पे लिखेंगे 17। फिर अब 15 और 17 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 12 का 2 हासिल गया 1, 1 और 1 2 और 1 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 32। फिर 17 और 19 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 और 9 हो जाएगा 16 का 6 हासिल गया 1, 1 और 1 2 और 1 3, 37। यहाँ पे कितने हैं 37, ये 37 है। फिर 32 और 37 को जोड़ेंगे तो 6 और 2 8, पहले इकाई इकाई वाला अंक जोड़ियो, फिर 3 और 3 6, 6 और 2 7 8 और 3 और 3 6, तो ये हो जाएगा 68। इस प्रकार से आपको ये भरना है। अगला सवाल है कि 5 भट्टे में खाली है, 5 भट्टे में खाली है और यहाँ पे कितना है 15 और यहाँ पे 9। तो मान लो 5 का पाड़ा 3 बार बोलते हैं तब कितना आता है, 5 का पाड़ा 3 बार बोलेंगे तो कब कितना आएगा 15। तो यहाँ पे भी 9 की किसके पाड़े में आता है, शुरुआत से 3 के पाड़े में, और 3 का पाड़ा 3 बार बोलते हैं तो कितना आता है 9, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे लिखना है आपको 3। अब यहाँ पे 2/5 दूसरा सवाल सट्टा है और यहाँ पे 15। 5 का पाड़ा 3 बार बोला 15, तो 2 का पाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 6/15, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। यहाँ पे आ जाएगा 6। फिर 7 का पाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 21, यानी कि 21 में 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार। तो यहाँ पे कितने आगे 7 का पाड़ा यानी 7 का भाग 21 में गया 3 बार, तो अब 7 का भाग अब देना 14 में, तो 7 दूनी 14, तो कितनी बार आ जाएगा 2 बार। तो यहाँ पे 2/3, 2/3 इस प्रकार से। इसको देखिए, इसमें 2 है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने 180 13 यानी कि 18,013। तो अब इसने क्या किया कि पहले 1 इंटू फिर कितने, 1 के बाद कितने अंक है 1 2 3 4, तो 1 के बाद इसने वापस क्या कर दिया, 1 के बाद 4 0 लगाए। फिर दूसरा संख्या ली 8 में, अब 8 के बाद कितने अंक है, 8 की जगह 1 रख दिया और कितने अंक है 3, तो 1 2 3 ये लिखा। फिर 0 का तो 0 कितने स्थान पे है 100 के स्थान पे। अब 13 में 1
और 13 कितने स्थान पे, 2 पे, यानी कि ढाई, ढाई कितना होता है 10 प्लस, और 3 की किसके स्थान पे, इकाई के, तो 3 इंटू 1, इस प्रकार से इसको पूरा करना है। फिर ये कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, हाँ होता है, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर बनता है, ठीक है। फिर 120 सेंटीमीटर में 1.2 मीटर होता है, हाँ ये भी सही है। फिर 2250 मीटर 2.250 किलोमीटर के बराबर होता है, तो ये भी आपका सत्य है। एक 150 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है, तो देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन ये क्या होता है कि 150 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर नहीं होता, वो क्या होता है, ज़्यादा होते हैं, तो ये असत्य होता है। ये आयत की लंबाई जैसे 30 है और चौड़ाई 20 है, तो 30 और 20 को क्या करना है, जोड़ना है, हो गया 50, और 50 30 प्लस 20 कितना हुआ 50, और 50 का गुणा 2 से करेंगे तो हो जाएगा 100। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आयत की लंबाई 30 और चौड़ाई कितनी है 20, तो परिमाप 100 होगा, सही है। फिर 6वां सवाल है, आयत की लंबाई कितनी है 5 और चौड़ाई कितनी है 3, 5 और 3 8 इंटू 2, 8 दूनी 16, और यहाँ पे परिमाप कितना है 20, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए था 16, तो इसका मतलब ये गलत है। अब कह रहा है 3 का परम मित्र, यानी 3 के पास में संख्या किस, 3 का परम मित्र, 3 का पाड़ा बोलते हैं, तो 3 का परम मित्र क्या होता है, लेकिन 3 का परम मित्र तो कितना होता है 4 5 6, तो 3 का परम मित्र कितना होगा 4 होगा, न कि 6 होगा, तो ये हो जाएगा असत्य। सातवां है, 8वां है, 5 मिलीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है, तो गलत, ये भी असत्य है। 7वां प्रश्न है कि इन तीनों को जोड़ते हैं, सौदा सौदा सौदा, सौदा एक कम सौदा, सौदा दूनी 28, सौदा तिया 42, तो ये होता है 42 यहाँ पे है। सौदा का पाड़ा 3 बार, या सौदा सौदा को जोड़ोगे तो 42 होता है, तीनों सौदा सौदा को जोड़ते हैं। अब यहाँ पे कितना है, परिमाप का पूछे, 8 और 6 कितना होता है, 8 प्लस 6 कितना होता है 9 10 सौदा, और सौदा दूनी 28, तो ये है इसका 28, ये इसका थोड़ा और आगे करते हैं। अब यहाँ पे है 6 बार, कितनी बार है, 1 2 3 4 5, यानी 5 संग 30, 30 और 10 40, तो ये तो हो जाएगा इसका 40। और ये 9 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, यानी 9 पंजे 45, तो ये हो जाएगा इसका 45 सेंटीमीटर। अब इनको गिन के भरना है। यहाँ पे देखो 15-15 2 बात दे रखे हैं, देखेंगे सही है कौन सा है। यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4, और ये डंडा आ गया 5, तो यहाँ पे 5 कौन से नंबर पे, ये रहा। तो ये है 5।
फिर इसमें भी देखो 1 2 3 4 वो ये टेढ़ा है वो 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 नहीं है तो इसको मान लो ये कितना है 12, इसको काट के आपको 12 कर देना मॉडल पेपर में, ये है 12। फिर इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, तो इसमें कितने हैं 15। फिर इसमें 1 2 3 4 और एक आधा ये टेढ़ा है 5 6 7 8, तो ये है पूरा 8। इस प्रकार से ये मिलेगा। एक आयताकार प्रश्नों को पढ़ते हैं। एक आयताकार मैदान की लंबाई कितनी है 25 और चौड़ाई कितनी है 30। एक मैदान का क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र होता है A बराबर L इंटू बी, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। यहाँ पे है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। तो बराबर में लिखेंगे लंबाई कितनी है 25 इंटू चौड़ाई कितनी है 30। तो 25 का गुणा 30 से करना है, तो 25 का गुणा 30 से करेंगे तो कितना आता है, तो इसमें 25 का गुणा जब 0 का गुणा जब 25 से करेंगे तो 0, और फिर 3 का गुणा 25 से करेंगे तो हो जाएगा 25 तिया 75, तो ये हो जाएगा 750 मीटर। ये एक आयताकार मैदान की लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है, तो इस मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा 25 इंटू 30 750 मीटर। आगे सवाल है, कविता के घर से विद्यालय, उसके विद्यालय की दूरी कितनी है 7 किलोमीटर 300 मीटर है। कविता के घर से उसके विद्यालय कितना दूर है 7 किलोमीटर 300 मीटर, यानी 7.3। तो कविता को विद्यालय जाने और आने में कितना, जाने और आने, यानी जाने में तो कितना समय लगता है 7 किलोमीटर और 300, और आने में कितनी दूरी, तो देखो 7 किलोमीटर और 300 मीटर, और ये तो आने का हो गया। और जाने का, तो जाने के लिए वापस 7 दूरी इतनी की इतनी रहेगी 7 किलोमीटर, और ये हो जाएगा 300 मीटर। तो इसको जोड़ेंगे तो 300 और 300 600, और 7 और 7 14 किलोमीटर, तो कितना आ जाएगा, आने जाने में समय कितना लगेगा, दूरी कितनी होगी 14 किलोमीटर 600 मीटर, ये रहेगी दूरी आने जाने में, इसकी डबल हो जाएगी। फिर अगला सवाल है, नीचे दिए गए संख्या के पैटर्न को आगे बढ़ाओ। तो अब देखो यहाँ पे 29 में से 5 घटाएंगे तो कितना रहेगा 24 में से 5 घटाए तो 19 में से आपको 14 घटाने हैं। 19 में से 14 घटाएंगे, नहीं 19 में से 5 घटाएंगे तो 19 में से 5 घटाने पे 14। तो इसी प्रकार से 14 में से 5 घटाएंगे तो 9, और 9 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 4। इस प्रकार से 9 4, और 4 में से और आगे घटाएंगे तो मान्य इसमें संख्या आ जाएगी। अब ये निम्नलिखित को हल करना है, तो ये बहुत ही सरल है, इसमें आपको जोड़ करनी है। तो इसमें बहुत ही सरल है, 29 42 और यहाँ पे 1 0 56। जोड़ को हमेशा पीछे की साइड से किया जाता है। तो 6 और 2 8, 4 और 5 9, 9 2 और 1 3, तो 9 यहाँ पे आ जाएगा 3 9, यह आ जाएगा आपके 39 98, ये इसका उत्तर। फिर दूसरे में आपको क्या करनी है बाकी, तो 42 50 में से घटाने हैं आपको 263। 42 50 माइनस हो जाएगा आपके
3 6 और 2। 10 में जैसे 0 में से 3 नहीं जाता तो 5 से उधार ले लिया तो ये 0 हो जाएगा 10। 10 में से 3 गया तो 7। अब यहाँ पे कितने हैं 4। अब 4 में से 6 नहीं जाते तो उधार लेंगे तो हो जाएगा 14 और 14 में से 6 जाएगा तो ये हो रहेगा आपके 8। फिर यहाँ पे कितना है 1। यहाँ पे कितना है 1। 1 में से 2 नहीं जाता उधार लिया। 11 में से 2 गए तो हो जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 3। फिर 12वां सवाल, आधार 10 पर सूत्र निखिलम विधि से आपको गुणा करना है। तो निखिलम विधि से गुणा करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा। सबसे पहले दे रखा है 13 × 17 तो अपन लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 13 और यहाँ पे लिखेंगे 17। ये तो क्या है संख्या, क्या है संख्या। और यहाँ पे लेंगे आधार। तो आधार में क्या लेंगे, मतलब मान लो आधार मैंने 10 लिया तो 10 में कितने जोड़ूँ तब 13 होते। तो 10 में मैं 3 जोड़ूंगा तो हो जाएंगे 13 और 10 में कितने जोड़ूंगा तो 17 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस का 7 और इस प्रकार से इसको जोड़ेंगे। तेरह और 17 प्लस 3 और प्लस 7 यहाँ पे है। ये तो है आपका आधार, ये संख्या और ये है आपका आधार। तो इस प्रकार से एक कॉलम बना लेंगे और यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे देखो या तो क्या है, मान लो मैंने ले लिया 13 तो अगर मैं 13 लूँगा तो इसके विपरीत यानी कि इसके तीसरी साइड में कौन सी संख्या है प्लस का 7। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्लस का 7। अगर मैं 17 लेता तो प्लस का 3 लिखता और मैंने 13 लिया तो 7 लिखा, यानी 17 लेता तो मैं 3 लिखता। ठीक है। फिर यहाँ पे 3 और प्लस 7 को जोड़ना नहीं, आपको क्या करना है इंटू 7। अब क्या करेंगे 7 का गुणा 3 से करेंगे तो 7 या 21 और 13 और 7 को जोड़ूंगा तो 20। अब इसमें क्या आएगा, एक का तो एक और ये 2 इसमें हासिल चले जाएंगे तो 20 और 2 22 तो आ जाएगा आपका 221। तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 221। ये निखिलम विधि से इस प्रकार से आपको करना है, ये पूरा लिखना पड़ेगा 221 निखिलम विधि से। फिर आगे है 21 व 28 के सबसे बड़ा समान गुणनखंड। मान लो यहाँ पे 21 है तो 21 किस किस के पाड़े में आता है, तो 21 को आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से बनाना पड़ेगा। अब 2 का पाड़ा क्या 21 में जाता है, नहीं, क्योंकि अगर जिसके पीछे 2 है 4 है 6 है 8 है उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, लेकिन 21 में नहीं जाएगा। तो 3 का पाड़ा कितनी बार बोलूँगा तो 21 आएगा 7 बार, 7 या 21 3। फिर 7 का 7 यानी 7 या 21। इसका मतलब 21 के अंदर एक तो 3 का 1 का जाएगा, 3 का जाएगा और 7 का जाएगा। और 28 में 2 का भी जाएगा, 1 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 6 का भी आ जाएगा, 8 का भी जाएगा। नहीं, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा और 7 का जाएगा। तो अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इसमें आपके 3 का नहीं जाएगा। ठीक है, 1 2 4 7। तो अब देखो इन दोनों में
दोनों के पहाड़े में 21 और 28 दोनों ही आ रहे हैं, तो सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा होगा? 7। तो ये हो जाएगा आपका सबसे बड़ा गुणनखंड हो जाएगा 7। 21 व 28 दोनों 7 के पहाड़े में आते हैं और सबसे बड़ी संख्या यानी कि 1 से लगाकर 7 तक सबसे बड़ा गुणनखंड में ये 7 का गुणनखंड में ये 21 और 28 आते हैं। फिर आगे है सांधे की सहायता से आपको 90 डिग्री का कोण बनाना। मान लो इस प्रकार से आपका सांधा है और सांधे को आप जैसे ही देखोगे तो इस प्रकार से लाइन होगी और बीच में होगा 90 डिग्री का कोण। तो इस प्रकार से एक तो इस प्रकार से लाइन बनेगी और एक इस प्रकार से आपको सांधा है। तो आपको मान लो सांधे को आपको सही स्थान पे रखना है। पहले इस प्रकार से लाइन बनाना और फिर एक इस प्रकार से, तो ये कोण बन जाएगा आपके 90 डिग्री का सांधे से। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री का कोण समकोण। अब एक लड़की है साया ने 20 कॉपियाँ 360 रुपये में खरीदी। बताओ एक कॉपी का मूल्य कितना है? तो मान लो 20 कॉपी का मूल्य 360 है। तो क्या करेंगे, 360 में भाग देंगे 20 का। तो 20 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा 0 से 0 मान लो कट गया। अब 2 के पहाड़े से 36 कट गए, 18 बार, 18 दूनी 36। तो ये आ जाएगा आपके 18 दूनी 36। तो यानी कि साया ने 20 कॉपियाँ 360 रुपये में खरीदी। तो बताओ कि एक कॉपी का मूल्य कितना होगा? तो एक कॉपी वो 18 रुपये में खरीदेगी, तो वो ऐसी ही 20 कॉपी 360 रुपये में खरीदेगी। ठीक है, इसी के साथ ये आपका 5वीं क्लास का मॉडल पेपर पूरा हुआ। कैसा लगा आपको मॉडल पेपर? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिसको समझ में नहीं आया है वो एक बार वापस कमेंट करके पूछ सकता है, उसको वापस बता देंगे। और ये आपके 5वीं का मॉडल पेपर था। इसी प्रकार से आपको और विषय के मॉडल पेपर चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस पीडीएफ की लिंक मैं अपने कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप उसको क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर दें। और इसके बाद और भी आपके 8वीं 5वीं 10वीं और से संबंधित वीडियो में अपलोड करता रहूँगा। गणित और विज्ञान से संबंधित और कोई विषय रह जाएगा तो मैं कोशिश करूँगा कि उसकी भी मैं पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाऊँ। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।